करते करते, अनुलोम विलोम करते करते ये भी हम बता दे रहे हैं कि देखो, आपको अपने पेट को अच्छा करना है तो सर्वकल्प और लिवामृत ले लें। और इसके साथ साथ जिनको लंबे समय तक ये चिकुनगुनिया का असर हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और सूजन भी होते तो पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं। कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं, पूरे दर्द गायब हो जाते हैं। ज़बरदस्त है। जिनको लंबे समय तक इसका असर रहता है, डेंगू, इसका कोरोना का, और लंग गड़बड़ हो जाता है, तो फिर उनको हम स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दे देते हैं खाली पेट। और खाने के बाद उनको करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी या त्रिभुवन कीर्ति रस दे देते हैं। ये 5 ज़बरदस्त है। और जिनको ये डेंगू चिकुनगुनिया, किसी किसी को तो यहाँ पर है जिनको डेंगू भी हो रखा है, चिकुनगुनिया भी हो रखा है और कोरोना भी हुआ, तो गिलोय लगातार खा लें। गिलोय लगातार खाएं तो फिर ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। और बहुत लोगों ने भ्रांति फैलाई कि गिलोय से कोई दिक्कत हो सकती है। ये एक तरह से पैथियों की लड़ाई के बीच में लोगों ने औषधीय तत्वों की जो गुणवत्ता है, उनकी जो उपयोगिता, उसके ऊपर भी झूठे आरोप लगा दिए। अरे गिलोय ने किसका क्या बिगाड़ा है, गिलोय खाओ, जिंदगी भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको लंबे समय तक ये अलग अलग बीमारियों के असर रहते, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा और गिलोय ये तो डेली लाइफ में लेनी चाहिए। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, तुलसी, नीम, हल्दी, खाली पेट लहसुन, ये जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, ये तो खाली पेट हम कहते हैं, सब ले लिया करो ना। स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और इससे पहले कि मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूं, एक और आखिरी बात जिसकी शुरुआत में आप जिसका जिक्र कर चुके हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए, उसका एक बार अभ्यास करवाइए। दिन में कितनी दफ़ा करें और एक बार जब प्राणायाम किया जाए तो कितनी देर तक करना चाहिए? तो प्राणायाम जो है सामान्य रूप से एक बार पर्याप्त है। जो बीमार हैं वो 2 बार कर सकते हैं, और जिनका ऐसा लिया मेसोटोमन डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, या कोरोना से पीड़ित हैं और ऐसे लग रहा है कि एक एक श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो वैसे समय में तो पूरे दिन भर भी करवाते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, एक ये बुखार में ना बिगड़ते बिगड़ते किसी किसी को फिर ये टाइफाइड हो जाता है, उसके लिए मैं खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये भी हमने लोगों को बताया कि इसका भी इस्तेमाल कर लो। इसका 3 से 5 मुनक्का, 2-3 अंजीर और 1-2 ग्राम खूब कला, इसको अच्छे से पीस करके इसका काढ़ा बना करके कई बार हमने बता रखा है। अब मैं प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा संकेत ये कर देता हूँ। 5 मिनट तो ये डीप ब्रीथिंग, दस से 15 मिनट कपालभाति, 5 से 11 बार बाह्य प्राणायाम, 5 से 11 बार उज्जाई। थायराइड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 100, 150, 200 mg तक लोगों को थायरेक्शन लेनी पड़ती है, तो फिर 21 बार भी करवा देते हैं उज्जाई। 5 से 10 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, होल्ड करके रखते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। फिर 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 से 11 बार शीतली शीतकारी, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए 5 से 11 बार शीतली, 5 से 11 बार शीतकारी और 5 से 11 बार भ्रामरी और उद्गीत। और कम से कम 1-2 मिनट का भी श्वासों के साथ ध्यान कर लेते हैं तो जीवन उत्सव बन जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है और मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच महाभूत, और पूरा ये जो शरीर है 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। तो इसको जो सामान्य लोग हैं वो
ऐसे करें, और जो बलवान है वे यथाशक्ति करें ऐसे।